देश ने पहली बार एक नए प्रकार का रेल बजट देखा है। कल्पना ही नहीं थी देश को कि ऐसा भी कोई रेलवे बजट हो सकता है क्या। नहीं तो पहले रेलवे बजट क्या हुआ करता था, एमपी अपने अपने इलाके में रेलवे की सुविधा को लेकर के चिट्ठियां लिखते थे कि ये ट्रेन बढ़ा दो, इधर डिब्बा बढ़ा दो, इधर सीटें बढ़ा दो, यहां स्टॉपेज बढ़ा दो, यहां प्लेटफॉर्म पर ये व्यवस्था कर दो। ये जो एमपी चिट्ठियां लिखते थे, रेलवे मिनिस्ट्री उसका कंपाइलेशन करती थी और ये एमपी की चिट्ठियों के कंपाइलेशन में से 10-15%, 20%, 25%, 30% जो हो सकता था उसको लिख करके देते थे। उसको रेलवे का बजट माना जाता था। रेलवे बजट यानी इतनी ट्रेन आएगी, इतने डिब्बे आएंगे, इतने स्टॉपेज आएंगे। पहली बार देश के सामने आने वाले 10 साल में रेलवे कहां होगी, देश के सामान्य मानवी को रेलवे के माध्यम से क्या लाभ होगा, रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों की रक्षा कैसे होगी, सामान्य नागरिक को सुविधा कैसे उपलब्ध होगी, बारीकी से विचार करके देश के सामने पहली बार एक विजन के साथ रेलवे बजट प्रस्तुत किया। और उसका कारण यह हुआ है, आज दुनिया के समृद्ध से समृद्ध देश भारत की रेलवे में पूंजी निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान के राज्य रेलवे के साथ पार्टनरशिप करके अपने अपने राज्य में रेल बिछाने के लिए पूरी ताकत के साथ हिस्सेदार बनने के लिए आगे आ रहे हैं। उनमें एक विश्वास पैदा हुआ है कि जो रेल कभी मरी पड़ी थी, जिसका सिग्नल पड़ा ही रहता था, वो रेल अब तेज गति से दौड़ने वाली है। लोग उसमें जुड़ने के लिए तैयार हुए। आर्थिक विकास में जब रेलवे की सुविधा बढ़ती है तो गरीब की सुविधा बढ़ती है, सामान्य नागरिक की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने का प्रयास होता है और हमारी प्रायोरिटी वो है।